बताएं कि मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का भारत को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी। बीबीसी के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी को इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। जी लईक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बीबीसी के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी की इंतहा पसंदी का भांडा फोड़ दिया है और हिंदू मुल्क बनाने का जो मंसूबा है मोदी सरकार का, उसे बेनकाब किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की गई है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद जो भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ रुझानात में शदीद इजाफा हुआ है, उसका तज़किरा करते हुए कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जुराइम पर सजा का कोई रिवाज नहीं। नेहरू का सेकुलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ चुका है। ये भी दावा किया गया रिपोर्ट में कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए, शहरियत के कवानीन की तब्दीली और कश्मीर के नाजायज गासिबाना इंतजाम का भी इसमें हवाला दिया गया है। और आरएसएस के जो सरगर्म लीडर हैं लीडिया पोलग्रेन के मुताबिक मोदी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम एक मनसूबाबंदी के तहत ये तमाम मुसलमान और बिलखसूस अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। मोदी सरकार मुनज़्ज़म अंदाज में आज़ादी इज़हार पर क्रैकडाउन भी कर रही है और दहशत गर्दी के कवानीन के जरिए इन तनकीदी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का भी सहारा लिया गया है और भारत का जो सेकुलर आनी हैसियत है उसे खत्म करके एक ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुल्क का दर्जा दिया जा रहा है। तीसरी मरतबा इलेक्शन जीतकर तब्दील करके आइन को भारत को हिंदू मुल्क करार देने की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसा नजर आ रहा है कि 2024 में मोदी की जानिब से एक इलेक्शन जीतने के बाद इस तमाम जो अपना मंसूबा है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, आइन में तब्दीली भी की जाएगी। ताहम इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी साथ ही रहेगा हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी मौजूद हैं। हारिस साहब, भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर आलमी मीडिया ने भी खतरे की घंटी बजाई। बीबीसी के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आवाज उठाई है, क्या कहिएगा? देखें, ये एक बड़ा क्लियर ट्रेंड है और ये अब शुक्र है कि आलमी बरादरी भी, पहले बीबीसी ने और अमेरिकन ने अखबार ने ये इनका भांडा फोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इनकी हिंदू इंतहा पसंदी इंतहा से ज्यादा एक्सीड कर गई है और ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। इनमें जो 4 का टोला है जिसमें अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये है जो मिल के आरएसएस को चला रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। और आइडियोलॉजी में एक ही बात है कि हिंदू स्टेट बनाए, यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, यहाँ पर ना सिख रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे। इवन आपने देखा कि ये दलित जो है उनके साथ जो अपने हिंदू लो कास्ट के साथ क्या सलूक करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है। गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, जो एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने मारा था, उनको छोड़ दिया। फिर आपके सामने जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करते हैं, पैलेट गन से ब्लाइंड करते हैं, अब शुक्र है कि दुनिया की नजरें इनकी तरफ आनी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया की जरूरत है अमेरिका को और उसके लिए तो सब चीजें चुप कर जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जमीन जागना शुरू हो रहा है और इसके साथ जो वो जिस तरीके से जुल्म करते हैं, दुनिया की परवाह नहीं है उनको, कोई कानून नहीं है। मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल कोई कानून नहीं है, सिर्फ उनको जब चाहे मार दो, जब चाहे उनको जुल्म कर दो, जब चाहे उनके ऊपर लिंचिंग करें, ये चीजें। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये इस वक्त पाकिस्तान को भी एक नया स्टैंड लेना चाहिए, ये बताएं। और उसके बाद ये जो 2-3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पकड़े गए हैं इनका भी डेड डोजर बनाएं और इस्लामाबाद में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं दुनिया के, उनको बताएं, ब्रीफ करें कि ये इंतहा से ज्यादा हिंदू इंतहा पसंदी पहुंची हुई है और इसमें ये पागल हुए हैं। और मकसद ये क्या है, डराएं, अगला इलेक्शन जीतें और हिंदू स्टेट बनाएं और मुसलमानों पर जुल्म करें। इसके लिए हम सबको खास तौर पे वो इसी प्लेटफॉर्म को यूज करें जैसे इस्लामोफोबिया के लिए इस्तेमाल किया गया था। मे भी वहां से जब कलेक्टिव वॉइस आती है तो वो मुसलमानों की जाएगी तो शायद दुनिया को समझ आए कि एक हिंदू फाशिस्ट किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है।
ٹھیک ہے. اچھا حارث نواز صاحب، جس طریقے سے اب شدت پسندی وہاں بڑھتی جا رہی ہے، تو اب نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مودی سرکار نے جان بوجھ کر مسلمان مخالف قوانین بنائے ہیں اور ان کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس پہ سزا بھی نہیں ہے، اقلیتوں کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اور ان کا جو میڈیا ہے اس کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے. بالکل آپ کے سامنے جو انہوں نے CAA ایکٹ بنایا ہے شہریت دکھانے کے لیے، وہ بنایا وہ مسلمانوں کے لیے. وہ جو 20-25 سال 50 سال سے رہ رہے ہیں ان بیچاروں کے لیے ان کو کیمپوں میں شفٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد سب سے افسوس کی بات یہ کہ وہ کہاں جائیں. آپ زبردستی اتنے زیادہ کوئی 22 کروڑ کے مسلمان ہیں وہاں پر، ان سے زبردستی ووٹ بھی لیتے ہیں. ہندو انتہا پسند ووٹنگ بوتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ووٹ ڈالو نہیں تو تمہارے خاندان کو مار دیں گے. یہ چیز سب سے خطرناک ہے. جو ایک آپ اپنا ووٹ بھی صحیح کاسٹ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق کسی کو آپ سلیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ان کی فوج ہے وہ ایک تو ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، اور پھر وہ جس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کھڑے ہوئے سپاہی جو پولیس کے منہ ادھر کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں ڈنڈوں سے، برچیوں سے، اور جو ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن حیرانی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو تو ہیومن رائٹس وائلیشن، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ریلیجس فریڈم نہیں ہے. لیکن وہاں کوئی بات نہیں کرتا ہے. ایک آپ کے جو ہوتے ہیں تعلقات ٹھیک ہے، لیکن انسانیت بھی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں انسانیت اب دنیا میں بھی مرتی جا رہی ہے اور انڈیا میں تو بالکل مر چکی ہے. یہ بڑا خطرناک یہ نریندر مودی بہروپی ہے. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے کننگ ٹائپ ہے. اس نے گجرات میں کیا کیا، اور اب پلان طریقے سے یہ مسلمانوں کو یہ کلیننگ کر رہا ہے. اور یہ ہوتا یہ کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں اس سے پہلے یہ فالس فلیگ آپریشن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ حارث نواز صاحب کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں اس سے پہلے ہی مودی سرکار کی جو مسلمان مخالف کیمپین ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے. بہت شکریہ ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.